हाय गाइस। खुशी पता नहीं किस बात की है, मेरे को जॉब से घर जल्दी भेज दिया मुझे यार। फिर कैमरा चालू होते ही मेरे को स्माइल आ जाती है फेस पे। ऑलराइट, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हियर्स अ क्विक स्टोरी अबाउट हाउ डज यहाँ का सिस्टम वर्क। लाइक मेरे को बस ये इसीलिए फटाफट से एक स्टोरी शेयर करनी है ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई कितना अपोजिट है ना इंडिया से ये सब, यहाँ का सिस्टम सब कुछ ऑस्ट्रेलिया का। तो मैं जॉब पे गई थी। सो बेसिकली मैं सैटरडे और संडे मैंने काम किया था, जो वीकेंड, तो वीकेंड पे मैं सैटरडे नाइट को मैं बाहर गई थी मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। वहाँ पे आई वॉज वेयरिंग हील्स और वो हील में मेरा 2 बार पैर मुड़ गया, ठीक है, बिकॉज और वो हील टूट भी गई। तो वो हील बहुत अजीब सी थी, तो उसमें मेरा ना 2 बार पैर चलते चलते अपने आप ही मुड़ गया। ओके, बिकॉज यू नो आई एम नॉट अ हील गर्ल, मैं हमेशा शूज़ पहनती हूँ, बट मेरे पास फ्लैट हील्स थी तो मैं पहन के गई। एंड आई वॉज लाइक कि यार ठीक है, मतलब चल जाएगा एक बार के लिए, फ्लैट हील है, ज़्यादा चलना भी नहीं है। नॉर्मली खड़े खड़े उसमें से मेरे पैर मुड़ रहे थे, ठीक है, इतनी घटिया हील टूट भी गई, कोई बात नहीं, लेसन लर्न के दोबारा से हील नहीं पहननी है, फिर भी पहनूंगी वो तो, लिए तो पहननी तो पड़ेगी। एनीवेज, एंड देन उसके बाद संडे को जब मैं जॉब पे गई तो मुझे ना पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द तो हो रहा था, ठीक है, लेकिन तब मेरी दूसरी वाली जॉब थी मैका, और जो मैं ये दूसरी जॉब करती हूँ वेयर हाउस में, जो सब पता है सबको, जो मैं बाकी के दिनों पे करती हूँ। एंड मैं गई, मेरी ये पहली वाली जॉब पे काम किया मैंने, तो वहाँ पे तो इट्स फाइन, लाइक वहाँ पे इतना ज़्यादा वॉकिंग नहीं है, तो मेरे से जॉब हो गई और पैर में दर्द तो हो रहा था मुझे, बट आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने काम कर लिया। फिर उसके बाद उन लोगों को ज़रूरत थी मंडे को एक्स्ट्रा स्टाफ की, ठीक है, तो मैं थोड़ी सी लालच में आ गई क्योंकि मुझे ये वाली जॉब पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अभी ठीक है यार, पैसा क्या कर सकते हैं, पैसा नो। तो ठीक है, उसके बाद आई वाज आस्किंग मेरे मैनेजर को कि क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ऑनेस्टली मेरे को उसमें एंकल में दर्द भी हो रहा था। एंड देन आई वाज लाइक कि मैं वैसे भी सिक कॉल करने का सोच रही थी मेरी दूसरी वाली जॉब पे, तो उससे बेटर है कि मैं यहाँ पे काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे यहाँ पे वैसे भी पे ज़्यादा मिलती है थोड़ी सी उस वाली जॉब की कंपैरिजन में। ये वाली जॉब पे टैक्स भी मेरा ज़्यादा कट, मतलब मैका में मेरा टैक्स भी कम कटता है, यहाँ पे ज़्यादा कटता है, तो कोई बात नहीं, मैं इस पर सिक कर कॉल कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो और वैसे भी मेरी वेंसडे को पब्लिक हॉलीडे की वजह से छुट्टी थी, तो मंडे ट्यूसडे मेरा वहाँ पे काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, और ऊपर से इसमें ये हो गया, मुझे मंडे को पैर में लगी हुई थी। और उसके बाद ट्यूसडे को तो मैंने वैसे भी कहीं पर भी काम नहीं किया था, सिक कॉल कर दिया था, क्योंकि मुझे घर पे बहुत सारा काम पड़ा था, आई वाज टू एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड, मैं बहुत थक चुकी थी। और इनको मैंने ऐसा बोला ऑब्वियसली छुट्टी के लिए कि नो मेरा एंकल ट्विस्ट हो चुका है तो मैं नहीं काम कर पाऊंगी। भाई इनका आया मुझे कॉल ट्यूसडे को, ठीक है, ट्यूसडे को मुझे कॉल आ रहा है, दे लाइक कि तू 2 दिन से जॉब नहीं आई, क्या हो गया? आई एम लाइक कि मैंने ईमेल किया था लेकिन आप लोगों को मेरा फ़ोन गिरते जा रहा। एंड आई वाज लाइक भाई मैंने लेकिन ईमेल तो किया था। तो ये बोले अच्छा तूने किया था? मैं कहा हाँ। बोले हमने तो देखा नहीं है, वो तुम्हारी गलती है, मैंने तो ईमेल किया था कि मेरे को ऐसा ऐसा हुआ, मतलब मेरी एंकल थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई थी, तो मुझे ना वापस जॉब पे आके मतलब रिस्क नहीं करना था, क्योंकि हल्की हल्की एंकल दर्द कर रही थी मेरी, इसीलिए। तो बोले कि ठीक है। फिर उसके बाद वेंसडे को ख़त्म हो गया सब कुछ, पब्लिक हॉलीडे था, आज था थर्सडे। अब ट्यूसडे को इसने मुझे ऐसा बोला कि तू जब काम पे जाएगी ना उससे पहले ना डॉक्टर्स का क्लियरेंस लेके आना, ठीक है, डॉक्टर क्लियरेंस लेके आना। एंड देन मैंने कुछ ज़्यादा लोड लिया नहीं, ना ही मैंने कोशिश भी करी लाने की। आई वाज लाइक भाई जहाँ कौन पैसे डालेगा, क्योंकि फ्री में थोड़ी ना मिल जाता है यहाँ, क्योंकि मेरी मम्मी इंडिया में हॉस्पिटल में काम करती है। एंड आई वाज लाइक भाई यहाँ पे तो मम्मी भी नहीं है कि बोलूँगी कि हॉस्पिटल से फ्री का सर्टिफिकेट बनवा के लेके आ जाओ, यहाँ पे तो पूरा अलग ही सिस्टम है। और एक मतलब अगर आपको एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, नॉर्मल जीपी का भी, सिर्फ नॉर्मल जीपी जो जर्नल प्रैक्टिसनर वटेवर जो होते हैं उनकी एक अपॉइंटमेंट के कम से कम $70 to $75 लग जाते हैं, और आगे की ट्रीटमेंट तो बाद में भाई। तो फिर मैं बोला ठीक है छोड़ कोई बात नहीं। फिर मैं सुबह जॉब जाने से पहले मैंने ईमेल कर दिया कि यार मेरे को ना मतलब पब्लिक हॉलीडे था और सब कुछ बुकड आउट था, तो मुझे मिली नहीं क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट, और मैं अभी बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ। क्योंकि मुझे जब सच में एंकल में दर्द था तो मैंने मम्मी को पूछा भी था कि मैंने कल एंकल ट्विस्ट कर दी थी, तो अपना तो भाई यही होता है ना कि हल्दी वाला दूध पी लो, सब चीज़ का इलाज हल्दी वाला दूध। एंड देन मम्मी ने ऐसा बोला कि कोई बात नहीं, स्प्रे लगा के बेल्ट पहन के सो जा। मेरे को तो वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि फिर मैं दूसरे दिन ना रनर्स वाले शू पहन के गई थी, तो मेरे शू को उससे सपोर्ट मिल गया, तो मैं एकदम मतलब सही फील कर रही थी कि हाँ शूज़ की वजह से ना सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रही थी मैं भूल गई। हाँ, फिर उसके बाद अभी आज मैं काम पे गई सुबह में ईमेल करके कि मेरे को सही फील हो रहा है ये वो। अब जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे जॉब अलाउड नहीं है, ये वेयर हाउस वाली जॉब में जॉब सॉरी फ़ोन अलाउड नहीं है। एंड वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई मेरे नाम की, ठीक है, लाइक माइक में अनाउंसमेंट करते हैं। तो मैं गई, मुझे लगा होगा कुछ जॉब का काम, कुछ तो आगे पीछे हुआ होगा, पूछ रहे होंगे कि क्या व्हाटएवर। मैं गई, उन्होंने मेरे को बोला
कि तेरे को ना कॉल बैक करना पड़ेगा ये, बिकॉज जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे मैं किसी एक एजेंसी के थ्रू काम करती हूँ। तो वो एजेंसी वालों का कॉल आया, इन जॉब वालों को, उन्होंने मेरे को बोला तेरे को एजेंसी को कॉल बैक करना पड़ेगा और कुछ तो है। एंड आई वाज लाइक हाँ, बिकॉज मैंने सिक कॉल किया था और उसके बाद ना डॉक्टर क्लियरेंस उन्होंने मांगा था, लेकिन सब कुछ बुकड आउट था इसीलिए, और अब मेरे को सही फील हो रहा था तो मैं आ गई जॉब पे। क्योंकि इसी तरीके से हम तो यही करते हैं ना भाई इंडिया में, भले हालांकि मुझे यहाँ पे रहे हुए 5 साल हो गए, लेकिन जब मैं नई नई आई थी तो मैं इंडियंस के साथ काम करती थी, तो वो भी यही चलाते थे कि भाई भले कितनी भी बीमार हूँ तो भी बोलेंगे चल अब ठीक हो रहा है तो आजा काम पे, वैसा वाला सिस्टम। तो मुझे क्या पता कि ये इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे ये वाले लोग। तो उसके बाद मैंने बाहर निकल के इसको कॉल किया, ये मेरे को कह रही थी जॉब पे गई क्यों। मेरे मन में तो हो रहा था भाई पैसा, पर ठीक है। अब इसने मुझे कहा तू घर जा, अभी मेरे को भाई घर भेज दिया। मैं बेचारी सुबह नींद में से 6 बजे उठ के 7 बजे जॉब पे गई हूँ, पता होता मैं सो रही होती अच्छी भली, जॉब पे गई हूँ, इसने मुझे घर भेज दिया। 9 बज रहे थे, मैं घर पे आ गई। शी लाइक गो होम एंड आई एम गोना नीड योर क्लियरेंस, ठीक है, बिकॉज मतलब आई नीड प्रूफ कि तू ठीक है ऐसा। एंड हम लाइक कि भाई मेरा तो वर्क इंजरी भी नहीं था, घर पे हुआ था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शी लाइक हाँ भले तो ठीक है बट फिर भी क्योंकि वो वाली जॉब पे तेरे को सारा टाइम अपने फीट पे कंटिन्यूस खड़े रहना पड़ता है, तो आई कांट टेक रिस्क। और अगर डॉक्टर बोलेगा कि हाँ शी इज़ ओके टू स्टैंड ऑन हर फीट तो ही। बोला भाई क्या मुसीबत है। अब मैं घर पे आई हूँ, घर पे आके अब मैं अपॉइंटमेंट बुक करूँगी और अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास और वहाँ पे उसको पूरा किस्सा समझाऊंगी कि क्या हुआ था। और उसके बाद होपफुली वो मेरे को सर्टिफिकेट पे लिख दे, मतलब नॉट सर्टिफिकेट बट क्लियरेंस लिख दे कि हाँ भाई ठीक है इसकी एंकल। तो मैं कल जॉब पे जा पाऊँगी वापस। बताती हूँ आगे कि क्या हुआ, पहले कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा लेते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोसेसेस मेरे को जाना पड़ रहा है भाई। आई अपडेट यू, ठीक है, अभी कुछ खा लेते हैं पहले। क्रेजी, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल चुके हैं हम और होपफुली शुड बी फाइन। क्योंकि देख मैं उसको, उस डॉक्टर को तो मैं जाके तो सच सच ही बता देने वाली हूँ कि भाई देख हुआ मुझे कुछ नहीं था, ठीक है, और इन लोगों ने इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, तो यू बेटर गिव मी दैट डैम क्लियरेंस थिंग। ऑलराइट, आई विल कीप यू पोस्टेड। और मैं ये 15 मिनट पहले से आके जो बैठ गई हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल से। कितने बजे मेरी पता है, इट्स लिटरली 1:30 राइट नाउ। मेरी अपॉइंटमेंट थी 12:45 में, अंदर मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे हैं एंड 12:45 का नंबर मेरा आया है लाइक लिटरली में समथिंग अराउंड 1:20-1:15 के आसपास, ठीक है, विच इज सच अ पेन इन दी एस। अगर यही मैं 2 मिनट लेट हुई होती ना तो उन्होंने मेरे को वापस भेजना था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर मैं लेट थी तो मुझे घर भेज देते वापस, लेकिन वो लोग खुद वहाँ पे बुलाने के बाद 1-1 घंटा वेट करवाएंगे, ठीक है। मैं अंदर गई और इतने क्यूट से बेचारे बुढ़े से डॉक्टर थे, एकदम बुढ़े से, एंड उनका नाम माइक था। एंड ही इज लाइक कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैंने तो तेरे को कभी पहले यहाँ पे देखा नहीं। आई एम लाइक हाँ तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भाई क्यों आओ रोज रोज, तेरी रिटेल की दुकान थोड़ी है कि मैं हर 2 दिन बाद तेरे को मिलने आऊंगी इधर, है ना। तो फिर इट्स लाइक हाउ कैन आई हेल्प यू, और मैंने उसको सिर्फ इतना बोल के शुरू किया कि भाई देख वीकेंड पे मेरी ना एंकल ट्विस्ट हुई थी। उसके आगे मैं कुछ बोलूं उससे पहले मेरे को बोलता खड़ी हो जा। मैंने बोला सुन पहले मेरी बात, एंकल ट्विस्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने जॉब पे कॉल किया था सिक, क्योंकि दूसरे दिन खाली सुबह में 1-2 घंटा दर्द करी थी एंकल, और उसके बाद तो अभी मैं एकदम कम्प्लीटली ठीक हूँ। आज जॉब भी गई थी लेकिन उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। उसने फिर भी वो बात सुनते सुनते मेरे को खड़े होकर सारा नचवा लिया। ऐसे पैर करके दिखा, ऐसे करके दिखा, टोस पे खड़ी रहे, ये कर वो कर। एंड आई एम टेलिंग, आई एम लाइक भाई अंकल मैं ठीक हूँ बिल्कुल। एंड इज लाइक ओह अच्छा, इट्स स्टूपिड इजंट इट। मैंने बोला वही समझा रही हूँ मैं आपको कि इट्स स्टूपिड। करूँ मैं लिख के दे दूँ तेरे को कि तू ठीक है? मैं बोला हाँ लिख के दे दे कि भाई मतलब लहुआ था मोच। तो इज लाइक अच्छा स्प्रेन आई थी ऐसा लिख देता हूँ। मैंने बोला हाँ एग्जैक्टली परफेक्ट ये लिख दे। तो उन्होंने लिख के दे दिया मुझे ये पेपर के टुकड़े पे कि उसको मोच आई हुई थी एंड अभी शी इज एबल टू वर्क वापस से। और ये इतने की नीचे गिर गया। वो तो अच्छी बात है कि बेचारे अंकल अच्छे थे, तो उसने बोला इट्स ओके यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट। सो पे एनीथिंग फॉर व्हाट, लाइक इस पेपर के लिए मुझे कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन आई स्टिल हैव टू पे जो अपॉइंटमेंट की फीस थी वो। फिर मैं बाहर आई, 2 मिनट में ही बाहर आ गई।
तो रिसेप्शन पे लेडी ने मेरे को वेट करवाया, बोले रुक जाओ वो बिलिंग करेगा अंदर। मैं बोला ठीक है। बिलिंग आया तो उसने लेडी ने ऐसा बोला कि ठीक है, उसने खाली देखो ना जो नॉर्मल रेट्स होते हैं वही चार्ज किए। तो बेसिकली जो मेरी अपॉइंटमेंट थी उसका मुझे चार्ज किया गया, जो मेरे से पेपर नीचे गिर गया। इट वाज समथिंग अराउंड 42 पॉइंट समथिंग। तो मैंने $43 अपॉइंटमेंट के खाली भरे, मतलब 1.5 घंटे की पे गई मेरी। और ये मेरे को लिख के दिया है कि ये वाला कि शी इज एबल टू वर्क नाउ, ऐसा कि उसको खाली स्प्रेन आया था। और क्या घटिया लोग हैं यार। सो द होल पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज के भाई मतलब कभी कभार ना किसी किसी जुगाड़ों में इंडिया बहुत याद आ जाता है कि अगर यही सेम चीज इंडिया में हुई होती, नो वन केयर्स, मरने पड़े हो मेरे को का मेरे काम से मतलब है, काम पे आओ तुम, ठीक है, मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा है भाई। तेरी एंकल टूटी है, तेरा टांग टूटा। कभी कभार अच्छी भी बात है कि बुरी भी बात है कि तुमको इतने सारे टेक्निकल और लॉजिकल स्टफ में नहीं जाना पड़ता, कि मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह की लोगों को पड़ी नहीं होती कि हाँ ठीक है कल मर रहा था आज जिंदा है, तेरे को कल छुट्टी चाहिए थी आज आना है काम पे, आ जाओ चलो कोई बात नहीं। यहाँ वाला नहीं सिस्टम है कि कल तो तुम मर रहे थे तो आज मुझे प्रूफ चाहिए कि कल तुम मर रहे थे तो आज तुम वापस से जिंदा होके काम करने के केपेबल हो, मतलब व्हाट। सो या एंड मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती डॉक्टर को कि भाई मोच आई थी लेकिन हल्दी वाला दूध पी के मैं ठीक हो चुकी हूँ। हाउ द फक डू आई एक्सप्लेन हल्दी वाले दूध का जादू किसी को भी भाई। सो या दैट हैपेंड एंड आई वाज लाइक आई हैव टू शेयर दिस स्टोरी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।